अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमने मिस्टर जो के कैरेक्टर तक किया था, ठीक है। मिसेस जो का कैरेक्टर भी हमने कर लिया था। अब आगे हमने कंटिन्यू करना है मिस्टर जैगर्स का कंटिन्यू वो कैरेक्टर, ठीक है। द पावरफुल foreboding lawyer hired by Magwitch to supervise Miss Pip's elevation to the upper class. Um, जो एक लॉयर था मैगविच का, मैं जो लॉयर है उसका अपना अगर कैरेक्टर वाइज हम एनालिसिस करें तो वो एक अच्छा कैरेक्टर नहीं था। वो एक ऐसा कैरेक्टर था जो पावरफुल तो था, लेकिन वो किसी के इजीली कहते हैं किसी के हाथ ना आने वाला, ठीक है। ये एक ऐसा कैरेक्टर था। तो लाइक उसका ज़्यादा मिलना जुलना उन्होंने उसने रखा हुआ था बड़े लोगों से, लेकिन उसका क्रिमिनल जो है ना लोगों से भी, जो क्रिमिनल्स हैं उनके साथ भी उसका मिलना जुलना बहुत ज़्यादा था। एक ऐसा लॉयर था जो जिसने पिप को जो है उसकी एलिवेशन को अपर क्लास एलिवेशन यानी कि उसका जो स्टैंडर्ड है उसको हाई लेवल पे जो है ना लेके जाने के लिए मैगविच के साथ मिलकर काम किया एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रिमिनल लॉयर्स इन लंदन। लंदन में से जितने भी क्रिमिनल लॉयर्स में थे जो अच्छे वाले लॉयर्स थे उनमें से इसका शुमार होता था। जगिर्स इज प्रिवी टू सम डर्टी बिजनेस। उसका जो है थोड़ा सा कहते हैं कि उसको इसलिए भी कहा जाता है कि वो थोड़ा सा इसका बिजनेस ऐसा है, डर्टी है, मतलब थोड़ा रिश्वत रिश्वत वगैरह लेना और सिफारिश वगैरह पे काम करना इस सेंस में आ जाता है। ये कंसर्ट्स उसकी पार्टनरशिप किसके साथ होती है? द विशियस क्रिमिनल्स। मोस्टली जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके साथ वो मिलना जुलना था उसका। इवन दे आर टेरिफाइड ऑफ हिम। हालांकि वो इस लॉयर से भी डरते थे, वो क्रिमिनल भी लॉयर से डरते थे। बट देयर इज मोर टू जगर्स देन ही इज इन एक्सेसिबल एक्सटीरियर्स। ये कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा भी इसके बारे में बहुत कुछ है जो नहीं बताया गया, इतना ओपनली नहीं बताया गया, ठीक है। अब वो क्या है अब देखते हैं। ही वुड सीम टू केयर फॉर पिप, यानी कि एक तरफ उसका ये ऐसा कैरेक्टर है जिसका लोगों से मिलना जुलना है, हाई लेवल के लोगों से और क्रिमिनल्स से भी मिलना जुलना है और पावरफुल एक बंदा है। लेकिन वो कैसा है? ही सीम टू केयर फॉर पिप। वो पिप के साथ बहुत अच्छा था, उसका ख्याल रखने वाला था, ठीक है। उसको उसका ख्याल होता था। एंड बिफोर द novel begins, he helps Miss Havisham to adopt the orphan Estella. मे बी उसने देखा हो कि मैगविच और मॉली की इस तरह से कंडीशन नहीं है कि वो एक अपनी बेटी को पाल सकें, क्योंकि मैगविच तो जेल जा चुका था। तो जो नॉवल स्टार्ट होता है तब क्या है कि बैकग्राउंड में क्या होता है कि मिस हैविशम जो है वो अडॉप्ट कर चुकी होती है एस्टेला को। ये बता के उसको ये मिस्टर जैगर उसको ये बता के लेके आता है कि ये ऑर्फन है, यानी कि ये 3 बच्चे हैं तो इसको पाल लो। जगर स्मेल स्ट्रांगली ऑफ सोप। ये भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। He washes his hands obsessively as a psychological. He washes his hands obsessively as a psychological mechanism to keep the criminal taint before from corrupting him. अपने एक होता है ना कि इंसान जब कुछ गुनाह करता है या गलत काम करता है तो वो एक उसको वहम सा हो जाता है, तो उसको भी एक थोड़ा सा वहम होता था, साइकोलॉजिकल थोड़ी इलनेस थी इसको। तो इसलिए अपने हाथों को जो है साबुन से धोता था और साबुन की जो खुशबू है वो बहुत उसको अच्छी लगती थी, ठीक है। और अपने जो क्रिमिनल टेंट है उसको वॉश अप करने के लिए जिसने उसको करप्ट कर दिया हुआ था उसको वॉश करने के लिए, अपने वहम को धोने के लिए वो अपने हाथ बार बार धोता था, ठीक है। हर्बर्ट पॉकेट जो कि अभी अभी पता चल जाएगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो साविशन के घर पे मिलता है और दोनों की लड़ाई होती है और बाद में इसका जो है फादर है मैथ्यू पॉकेट इसको लेके साथ चल जाता है और फिर वहाँ पे हर्बर्ट और ये दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। पिप फर्स्ट मीट्स हर्बर्ट पॉकेट इन द गार्डन ऑफ सेटिस हाउस व्हेन अ पेल यंग जेंटलमैन When as a pale young gentleman, Herbert challenges him to a fight. जब सैटिस हाउस यानी कि मिस हैविशम के घर पे उसको मिलता है और वो उसको चैलेंज करता है, हर्बर्ट उसको चैलेंज करता है कि तुम मुझसे लड़ाई करो। ईयर्स लेटर बहुत सारे साल बाद दे मीट अगेन इन लंदन, अगेन लंदन में अगेन मिलते हैं एंड हर्बर्ट बिकम्स पिप्स बेस्ट फ्रेंड एंड की कंपेनियन आफ्टर पिप्स अपग्रेडिंग टू द स्टेटस ऑफ जेंटलमैन। जब वो अपने आप को अपग्रेड कर लेता है एक जेंटलमैन की हैसियत से, तब भी वो उसका एक साथी बनाया जाता है। हर्बर्ट
निकनेम्स पिप हैंडल, वो पिप को निकनेम हैंडल से पुकारता था। ही इज सन ऑफ मैथ्यू पॉकेट, मैथ्यू पॉकेट का बेटा था। और मैथ्यू पॉकेट कौन था? मिस हैविशम्स कजन, मिस हैविशम का कजन था मैथ्यू पॉकेट, एंड होप्स टू बिकम अ मर्चेंट so that he can afford to marry क्लारा बार्ली। क्लारा बार्ली एक औरत थी, खूबसूरत औरत, जिससे वो शादी करना चाहता था, और उसको उसकी ख्वाहिश ये थी कि वो एक ट्रेडर बनता, जैसे जो तिजारत करने वाले होते हैं ना, वो बनता और पैसा कमाता और इस अमीर औरत से शादी करता अपने स्टेटस को हाई लेवल पे लेके जाने के लिए। वो मिस हैविशम का कज़न था मैथ्यू पॉकेट, और मैथ्यू पॉकेट ही वो बंदा था जो पिप को लंदन लेके जाता है। तो इसीलिए पिप को लगता है कि शायद मिस हैविशम ये सब करवा रही है उसको जेंटलमैन बनाने के लिए, ठीक है। सो आगे करेक्टर है बीडी का। बीडी एक सिंपल काइंड हार्टेड कंट्री गर्ल होती है, ठीक है। बीडी फर्स्ट बी फ्रेंड्स विद पिप व्हेन दे अटेंड स्कूल टुगेदर। स्कूल फ्रेंड्स से दोनों तब से उनकी फ्रेंडशिप चलती आ रही थी। आफ्टर मिसेस जोज अटैक्ड एंड बिकम्स एन इनवैलिड, इनवैलिड मतलब इस काबिल नहीं होती कि वो अपने पाँव पे खड़ी हो सके, ठीक है। और लाइक मेमोरी लॉस होती है उसकी, और इनेबल होती है खाने पीने के इस तरह से। तो उसके बाद क्या होता है कि बिडी मूव्स इनटू पिप्स हाउस टू टेक केयर ऑफ हर। उसका ख्याल रखने के लिए बीडी जो है उसके घर शिफ्ट हो जाती है पिप के घर। सो मोस्ट ऑफ द नॉवल बीडी रिप्रेजेंट्स द ऑपोजिट ऑफ स्टेला। स्टेला के बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर है इसका, बहुत सॉफ्ट और काइंड हार्टेड लड़की थी। शी इज प्लेन काइंड मॉरल एंड ऑफ पिप्स ओन सोशल क्लास। पिप की क्लास से ही ये बिलोंग करती होती है, और एक बहुत काइंड हार्टेड और अच्छी, मॉरली अच्छी होती है, ठीक है। आगे कैरेक्टर है रॉल्स ऑर्लिक का, जो कि मैंने आपको समरी में भी बताया था और एनालिसिस में भी। द डे लिवर इन जॉर्ज फॉर्ज, जहाँ पे वो ब्लैक स्मिथ की इसकी शॉप थी, जहाँ पे वो काम करता था, वहाँ पे एक लेबर की हैसियत से डॉल्ज ऑर्लिक जो है ये काम कर रहा था। ऑर्लिक इज अ स्लाउचिंग ऑफिश एम्बॉडीमेंट ऑफ इवल। ऑफिश एम्बॉडीमेंट का मतलब है एक ऐसा इंसान जो हेट्रेड अपने अंदर पाले रखे, जो जिसे लोगों से जेलसी फील हो, जो लोगों से जो है नफरत करता हो, जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचा के मजा आता हो, ये उन लोगों में से था, ठीक है। ही इज बिटर, वो बहुत जो है बिटर था, इग्नोरेंट था, कहने के गुस्से वाला, ठीक है, अग्रेसिव, एंड हर्टिंग पीपल सिंपली बिकॉज ही enjoys it। उसको अच्छा लगता था लोगों को हर्ट करके। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक ऑन मिसेज जो का अटैक उसी ने किया था, एंड ही लेटर ऑलमोस्ट सक्सीड्स इन हिज अटेम्प्ट टू मर्डर पिप। और बाद में पिप को भी मारने की कोशिश करने में ऑलमोस्ट कामयाब हो चुका था, लेकिन पिप जो है वो बच जाता है। आगे है अंकल पम्बलचुक, इसके बारे में भी बताया जा चुका है पहले, अभी भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिफ्थ सेल्फ इम्पोर्टेंट एरोगेंट अंकल। फिफ्थ के जो है ये अंकल थे और एक एरोगेंट पर्सन है, और अपना एक सेल्फ इम्पोर्टेंट पर्सन था, ठीक है। ही इज एक्चुअली जोज अंकल, जो का अंकल था, एंड देयर फॉर पिप्स अंकल इन लॉ, ठीक है। बट पिप एंड हिज सिस्टर बोथ कॉल हिम अंकल पम्बलचुक। अ मर्चेंट obsessed with money, एक ऐसा ट्रेडर था जिसने पैसे को अपनी तिजारत बनाया हुआ, ठीक है। पम्बलचुक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग पिप्स फर्स्ट मीटिंग विद मिस हैविशम। मिस हैविशम के साथ जो फर्स्ट मीटिंग थी वो पम्बलचुक ने ही उसकी बहन से बात करके तो अरेंज करवाई थी। थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द नॉवल, पूरे नॉवल में ही विल शेमलेसली टेक क्रेडिट फॉर पिप्स राइज इन सोशल स्टेटस। फिर जब पढ़ लिख के थोड़ा जेंटलमैन बन जाता है तो वो सारा क्रेडिट अपने नाम पे ले लेता है कि मैंने इसके लिए करवा रहा हूँ ये वो, ठीक है। और बड़े शेमलेसली, मतलब बड़े बेशर्मी से जो है ना उसने सारा क्रेडिट अपने सर ले लिया होता है कि मैं ये सारा कुछ करवा रहा हूँ, और ये जो कुछ है
उसके पीछे मेरा हाथ है, इवन दो ही हैज़ नथिंग टू डू विद इट। इससे उसको कोई फ़ायदा तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। सिंस मैग्विच नॉट दिस हैविशन इज़ पिप्स सीक्रेट बेनिफैक्टर। जबकि आपको ये भी पता है कि मैग्विच जो है वो सीक्रेट सीक्रेट जो बेनिफैक्टर है, ना कि मिस हैविशम। और क्रेडिट कौन ले गया? उनका फॉर्मल चुप। आगे कैरेक्टर है बेंटले ड्रमर का, जो कि हस्बैंड है स्टेला का। A foolish, unpleasant young man who attends tutoring sessions with Pip at the Pocket's house, जो पिप को लंदन में मिलता है और मैथ्यू पॉकेट के घर पे इसे इससे उससे मुलाकात होती है। ड्रमर इज अ माइनर मेंबर ऑफ द नोबिलिटी। वो नोबल पर्सन तो होता है, एक अमीर इंसान तो होता है, लेकिन नॉर्मली बहुत ज़्यादा भी नहीं अमीर होता, माइनर सा होता है। In a sense of superiority which makes him feel justified in acting cruelly, harshly towards everyone around him. उस लोग को बहुत फ़ख्र होता है इस चीज़ पे कि मैं सुपीरियर हूँ, बहुत बरतर हूँ सबसे, और मेरे आगे ये सारे इनके स्टेटस लो हैं। ये चीज़ उसको बहुत क्रूअल और हार्श और रूड बना चुकी होती है सबके सामने। ड्रमर इवेंचुअली मैरीज स्टेला, वो स्टेला से शादी करता है क्योंकि उसको मिस हैविशन की दो लोग नज़र आ रही थी। शी बिकम्स मिजरेबल, वो मिजरेबल होती है, एक उसकी कंडीशन बहुत मुश्किल में गुजारती है वो इन द मैरिज, अपनी शादी का जो टाइम पीरियड है। And reunites with Pip after drummer dies after 11 years later. Some 11 years later. जब 11 साल बाद ड्रमर की डेथ हो जाती है तो वो पिप से रीयूनियन कर लेती है, दोबारा से मिलती है और दोनों की शादी हो जाती है। ठीक है, अब आगे है मॉली का कैरेक्टर है। मॉली जैगर्स हाउसकीपर है, मेड है, ठीक है। मिस्टर जैगर जो कि लॉयर है। पिप रियलाइजेस लेटर दैट शी इज एस्टेला's मदर। मिस्टर वॉप्सल का कैरेक्टर है आगे। मिस्टर वॉप्सल वो पहला इंसान जिसके पास पिप जाता था और तालीम हासिल करता था, और दिन को वो काम करता था और शाम को उसी के पास बैठ के थोड़ा बहुत पढ़ लेता था। और मिस्टर वॉप्सल को एक्टर बनने का शौक था, इसलिए वो एक्टिंग करके भी दिखाता था, पढ़ाता भी था, और इस तरह से थोड़ा पिप को थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक काफ़ी अपने आप को आगे ले जा चुका है। द चर्च क्लर्क इन पिप्स कंट्री टाउन, जो उसका कंट्री टाउन था वहाँ पे चर्च क्लर्क था मिस्टर वॉप्सल। मिस्टर वॉप्सल्स आंट इज द लोकल स्कूल टीचर। उसकी आंट जो है स्कूल टीचर थी, इस वजह से मिस्टर वॉप्सल के पास बहुत सारे बच्चे आते थे, और उस स्कूल टीचर के पास भी बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, उनको वो फ्री में पढ़ाया करते थे। सम टाइम आफ्टर पिप बिकम्स अ जेंटलमैन, जब पिप एक जेंटलमैन बन जाता है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर वॉप्सल मूव्स टू लंदन एंड बिकम्स एन एक्टर, और मिस्टर वॉप्सल भी जो है लंदन चला जाता है और एक एक्टर बन जाता है। ठीक है, स्टार्ट ऑफ अ फ्रेंड ऑफ लिप्स एंड हर्बर्ट्स। इन दोनों का ये बहुत अच्छा दोस्त होता है। स्टार्ट ऑफ इज डेलिकेट यंग मैन हु विद पिप एंड ड्रमर टेक्स tutelage and with Matthew Pocket. Later, Startalk helps Pip and Herbert with Magritt's escape. इनको ये जो है स्टार्ट ऑफ तो इसका कोई खास कैरेक्टर वो रोल नहीं है एज अ करेक्टर, लेकिन इतना है कि ये इनसे मिलता है और इनके बिजनेस में वो सारी इनको जो है वो मदद की होती है। मैथ्यू पॉकेट के साथ भी मिलकर इसने काम किया होता है, और बाद में जब फिर मैग्नेट की हेल्प कर रहा होता है लंदन से खुफिया तौर पे भागने के लिए शिप के थ्रू, तब ये इनकी मदद कर रहा था। ठीक है, तो ये था करेक्टर्स की लिस्ट, ये थी, और ये सारी आपने पढ़नी है, और जो कुछ इसमें से आपको ना समझ आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, तो इससे पहले भी हम समरी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, और हाँ थीम्स भी थी, थोड़ा बहुत एनालिसिस भी था, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं। बिल्डिंग्स रोमन को भी हमने डिस्कशन की, उसकी भी, और ये थर्ड क्वेश्चन था। आई होप आप साथ साथ जो है प्रिपेयर कर लें, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, जितना टाइम आप इधर उधर एक्टिविटीज़ में मोबाइल में यूज़ वो लगा रहे हैं।
वो टाइम आप अपनी स्टडी में दें, पढ़ें और जो है अपना टाइम बचाएँ ताकि पेपर के नज़दीक जो है ना आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और इज़िली आपने जो है ना सारा कुछ मैनेज कर सकें। तो ठीक है अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं, फिर बात होगी एक नए टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, ठीक है? अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।